नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम आगे पढ़ चुके हैं वर्णमाला के बाद बता चुके थे आप लोगों को कि हमको अगला टॉपिक पढ़ना है संधि। संधि कब तक नहीं समझ में आएगा? जब तक हम लोग वर्णमाला को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ठीक, इसीलिए संधि के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्णमाला पूर्णता हो चुका है, पूरा कंप्लीट वीडियो है। प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लीजिएगा, 3 वीडियो हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन करवा ही पाए थे। अभी फिर इसलिए जब इसको हम संधि को खत्म कर देंगे तो उसके बाद जो है वर्णमाला से कुछ क्वेश्चन, उसके बाद इसका संधि क्या हम करवा देंगे। चलिए हम लोग आज संधि को शुरू करते हैं। संधि देखते हैं, संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं जैसा कि लिखा भी जा चुका है, थोड़ा अभाव के कारण लिखना पड़ रहा है, नहीं तो फिर डायरेक्ट लिख के बताते। चलिए देखिए संधि किसे कहते हैं। संधि के मेल को हम क्या, संधि को हम क्या कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, अर्थात दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, लिखा जा चुका है संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, अर्थात दो वर्णों के जोड़ को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वहीं संधि में मुख्यतः दो शब्द होते हैं। संधि में मुख्यतः दो शब्द होते हैं जिनको हम संधि के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, संधि को हमको समझना जरूरी है। इसकी विशेषताएं क्या है, संधि की उपयोगिता क्या है। ठीक, अब देखिए इसमें संधि की विशेषता में पहला है, संधि में मुख्यतः दो शब्द होते हैं। संधि में मुख्यतः दो शब्द होते हैं, अभी बताते हैं हम दो शब्द कैसे हो रहे हैं। उसके बाद संधि हमेशा दो वर्णों के मेल से ही बनती है, दो वर्णों के मेल से ही बनती है संधि। उसके बाद नंबर 3 है, संधि को जोड़ने की विधि को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। अगला क्या है, चौथा नंबर, संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, उसके बाद अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण मिल करके आपस में संधि करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। और जो अलग उसमें वर्ण होता है उससे कोई लेन देन हमको नहीं है। जैसे समझिए इसमें विद्यालय को जैसे लिखा गया है, अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। देखिए विद्या धन आलय। ठीक, अब देखिए इसका इसमें से हमको आ को निकालना है, उसके बाद इसमें से ध्या को निकालना है। ठीक, देखते रहिएगा। अब देखिए इसमें ध्या है प्लस आ है, अब दोनों को हम मिला देंगे। यहाँ से देखिए हम बताए थे कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोली जाती है, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोली जाती है। इसलिए देखिए इसमें आ की मात्रा है कि नहीं है? बड़ा आ का मात्रा है ना ध्या में, यहाँ बड़ा आ हो जाएगा, यहाँ बड़ा आ हो जाएगा, ये हूबहू वैसे उतर जाएगा। इसके बाद अब देखिए दोनों मिला करके क्या हो रहा है, ये दीर्घ हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा ना दीर्घ। अब यही मात्रा कहाँ लगा है? ये इस पर लगा है, विद्यालय पे, ये इस पे देखिए यहाँ पे विद्यालय, ठीक है ना, विद्यालय पे बड़ा का मात्रा लगा हुआ है। चलिए हम जैसे जैसे आपको अभी संधि बताएंगे, संधि में स्वर संधि जब बताएंगे तो उसमें से हम बताएंगे कौन सी संधि है, संधि को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक, अब देखिए पहले संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहली संधि कौन सी है? हमारी स्वर संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक, अब परीक्षाओं में पूछा जाएगा, यहीं से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद यहां से दे देगा, संधि की परिभाषा से दे देगा, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है, यहां से भी पूछ सकता है। उसके बाद इसमें से विशेषताओं में से दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। उसके बाद इसमें से पूछ लेगा कि कौन सा निम्न में से संधि किसे कहते हैं या किसे नहीं कहते हैं, निम्न में से सही है या सत्य है, ऐसे इस प्रकार से दे देगा। वहीं देखिए हम
इसको समझने के बाद हम संधि के भेद देखते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं स्वर संधि को। अब स्वर संधि को हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि को हम, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है पहले इसको देखिए। ठीक, जो स्वर की सहायता से बोली जाती है वही है। देखिए इसमें स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ठीक, अब इसको याद रखिएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार के। कौन कौन से? पहला आइए देखिए, इसमें से पहला होगा दीर्घ संधि। दूसरा है क्या? गुण संधि। तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। उसके बाद चौथा क्या है? यण संधि। उसके बाद पांचवा क्या है? पांचवा देखिए अयाधि संधि। 5 प्रकार के होते हैं। अब इनको हम स्वर संधि में भेदों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि किसे कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं आगे इसको किसे कहा जा रहा है। देखिए हम पहले इसमें से, चलिए इसको नहीं मिटाएंगे, यहाँ मिटा करके हम देख ले रहे हैं इसको। इसको बनाने की दिक्कत मत लीजिएगा, हम पीडीएफ भेजेंगे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे जुड़ जाइए, उस पर हम पीडीएफ भेजते रहेंगे। ठीक है, यहाँ लिखने का प्रयास मत करिए, सुनते रहिए, बस दिमाग खोलिए। देखिए इसमें दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं देखिएगा, इसमें समझने का प्रयास करिएगा। दीर्घ संधि हम उसे कहते हैं जो मतलब कि आ ई उ री के बाद उसी के समान मतलब कि आ ई उ री आए, उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए हम परिभाषा यहाँ लिखवा दे रहे हैं। जब आ ई उ री के बाद आ ई उ री आए तो आ का दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाएगा। ई का बड़ी ई हो जाएगा। उसके बाद उ का बड़ा उ हो जाता है तथा री का बड़ी री तो होगा नहीं, री का री ही होगा। बहुत लोग बताएंगे आपको बड़ी री भी होता है, बड़ी री कैसे होगा, इसी में भले जुड़ जाए ऐसे। ठीक, देखिएगा यहाँ यही इसकी परिभाषा है। इसी के समान जब किसी भी संधि में आ ई उ री के बाद आ ई उ उसी के समान स्वर है ना, उसी के समान स्वर आए तो छोटा आ का बड़ा आ, छोटी ई का बड़ी, उसके बाद छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है, री का री ही होता है। ठीक, अब देखते हैं हम इसमें। देखिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, जैसा कि आया आ का बराबर बड़ा आ, छोटी या बड़ी प्लस छोटी, बड़ी ई प्लस बड़ी ई,
छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, री प्लस री बराबर री ही होगा। ठीक, यही है। इसको यहाँ समझने का प्रयास करिए, इसको लिख लीजिएगा, यही है। बस इसी को हमको ध्यान में रखना है, इसी को ध्यान में रख के हमको जो है आगे बढ़ना है। देखिएगा, इसमें से हम पहले लेते हैं किसको, छोटा या बड़ा आ प्लस छोटा या बड़ा आ के बाद दीर्घ हो रहा है, उसके बाद छोटी बड़ी के बाद क्या हो रहा है, दोनों मिल करके दीर्घ हो जा रही है, ये दोनों मिल करके ऊ जो है दीर्घ हो जा रहे हैं, री दीर्घ हो जा रही हैं। अब देखिए यहाँ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसमें से कौन सा होगा। अब देखिए इसमें हम किसको लेंगे, आ वाला भाग, आ प्लस आ बड़ा आ। अब इसी में से हमको लेना है, देखिएगा इसमें आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, दीर्घ हो रहा ना, उसके बाद आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, उसके बाद हाँ ठीक। अब देखिए इसमें से हम इसको ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्या होता है इसमें, आ प्लस आ में, आ प्लस आ में, नहीं तो यहाँ समझ लीजिए आ प्लस आ का देख लीजिए, आ प्लस आ का, उसके बाद फिर हम आ प्लस बड़ा आ का देखेंगे। ठीक, आ प्लस आ का क्या होगा, आ प्लस आ का। अब इसका हम एग्जाम्पल ले करके समझ लेंगे। यहाँ बड़ा आ हो रहा है, दीर्घ बनाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे देवार्चन, जैसे देवार्चन हो गया। अब देखिए इसका संधि हम करेंगे, देवधन क्या होगा, देवधन अर्चन। ठीक, अब देखिए कैसे हुआ देवार्चन, अभी हम बताए, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर वाह हो जाएगा, यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ वाह आ हो रहा है प्लस आ हो रहा है। ठीक, यहाँ पर बड़ा आ हो जाएगा, दीर्घ बना रहा है कि नहीं बना रहा है। यही आ की मात्रा क्या है, यहाँ पर मात्रा तो यही है, बचपन में यही हम लोग सीखे थे। ठीक, बड़ा आ की मात्रा ही वही तो भैया यहाँ लगा हुआ है। देखिए देवार्चन तभी तो दीर्घ बना रहा है ना। अब समझिए एक एग्जाम्पल के और माध्यम से, और मतानुसार, जैसे मतानुसार, मतानुसार, मत धन अनुसार। ठीक, मत धन अनुसार। अब देखिए यहाँ का ता प्लस आ। ठीक, यहाँ देखिए हमेशा जो है व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोली जाती है। यहाँ देखिए छोटा आ प्लस बड़ा आ हो गया। अब दोनों मिलकर के क्या हो जा रही है, दीर्घ हो जा रहा है। दीर्घ में बड़ा आ का मात्रा है, देखिए यहाँ ता पे बड़ा का मात्रा लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना। उसके बाद और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कौन सा, अन्ना भाव ले लेते हैं हम यहाँ पे, अन्ना भाव। ठीक, इसको करिए, देखिए यहाँ पर अन्न धन अभाव। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ का, यहाँ पे आ है कि नहीं है, या धन है, यहाँ पर आ है, तो यहाँ पर ना क्या है, ना के बाद आ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दोनों मिलकर के दीर्घ हो जा रही हैं। ठीक, इतना हम समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। चलिए अब दीर्घ संध में ये तो पहला हो चुका है, ठीक है, पहला हो चुका है, आ प्लस आ का बराबर बड़ा आ, मतलब दीर्घ बना रहा है। अब देखते हैं इसमें आ प्लस बड़ा आ का, आ प्लस बड़ा आ का, यहीं पर हम देख लेते हैं, उसको भी निपटा देते हैं। एक एक करके हम समझेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ में आए, एकदम बेसिक से
संधि जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका हम एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। जैसे भावालय, भावालय क्या है? भावालय, ठीक। इसका क्या होगा? भाव धन आलय। यहाँ पर देखिए वा प्लस बड़ा आ, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए वा के बाद, अब देखिए वा जैसे बोल रहे हैं हम, कोई भी व्यंजन बोल रहे हैं यार, का हो खा हो चाहे जो भी हो। अब देखिए इसमें वा के बाद आ है कि नहीं है? आ बोल रहा है ना, वा बोल रहा है ना। हाँ देखिए यहाँ इन दोनों का दीर्घ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही तो हम बता रहे हैं, बड़ा मांत्रवत यहीं लगा होगा भैया, समझिए। भावालय। उसके बाद जैसे हम अभी आपको एग्जाम्पल स्वरूप बता चुके हैं, विद्यालय भी होगा। देखिए नहीं होगा, ये नहीं होगा, बड़ा में आएगा वो विद्यालय में। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, यहाँ देवालय ले लेंगे, देवालय को हम ले लेते हैं, वो नहीं होगा क्योंकि वो बड़ा आ होता है यहाँ पे, तब होता, अगली हम बताएंगे वही उसी में। देवालय, देवधन, देवधन आलय। देखिए इसमें यहाँ पे आ है कि नहीं है? यहाँ पे क्या हो गया? देखिए यहाँ पे बड़ा आ, ये दोनों का दीर्घ हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो बोल रहा है यहाँ पे वा बड़ा आ, देवालय, देवधन आलय, ठीक। अब उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसी को हम और क्या बना लेते हैं यहीं पे। उसके बाद जैसे लिखे नहीं थे हम यहाँ पे, देखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। अब बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, उसके बाद बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ठीक है। इसको चारों को बना लीजिएगा यहाँ पे। अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। देखिए तीसरे वाले का दो हो चुका है, हमारा दो हो चुका है, पहला दूसरा। अब तीसरे को हमको देखना है, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। अब इसको हमको देखना है, इसका एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं, ठीक है। चलिए इसमें का एग्जाम्पल क्या होगा? अब देखिएगा इसमें सीमांत, सीमांत जैसे होता है, सीमांत, सीमांत, सीमांत का क्या होगा? सीमा धन अंत, ठीक। यहाँ पे देखिए बड़ा आ का मात्रा है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे माँ पे बड़ा का मात्रा है ना, यहाँ पे बड़ा, उसके बाद ए छोटा, दोनों मिलकर के दीर्घ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना, तभी तो होगा सीमांत। इस पर बड़ा का मात्रवा तो है, सीमा धन अंत हो जाएगा, ठीक है, इसका संधि विच्छेद। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे दिशांतर, दिशांतर, इसमें क्या होगा? इसका दिशा धन अंतर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सा प्लस यहाँ पे आ, ये बड़ा आ, यहाँ पे छोटा बराबर दीर्घ, हो रहा कि नहीं हो रहा? हो गया ना। चलिए दोस्तों, उसके बाद फिर हम समझते हैं इसका फटाफट हम समझ लेते हैं। चौथा क्या है? दीर्घ संधि हमारी समाप्त हो जाएगी, दीर्घ संधि समाप्त हो जाएगी, मतलब एक पार्ट समाप्त होगा दीर्घ संधि का। अभी तो ई वाला है भाग ना, इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, लंबा है, एक एक करके हम समझते हैं। देखिए इसमें से ए वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा, आ वाला। अब देखिए आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ठीक। अब इसका हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे महात्मा, जैसे महात्मा, महा धन आत्मा, ठीक। अब देखिए इसमें का हा पे बड़ा आ का मात्रा है, ये तो हूबहू उतर जाएगा, आ तो है ये है यहाँ पे, यहाँ पर बड़ा आ, यहाँ पर बड़ा आ,
यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, कौन सा होगा, जैसे विद्यालय, अभी हम उसकी चर्चा किए थे, नहीं हो रहा था उसमें, तो ये इसका पार्ट है विद्यालय। देखिए, विद्या धन आलय, ठीक हो गया। अब तो समझ ही गए होंगे क्या है आगे प्रोसेस। उसके बाद एक एग्जांपल और लेके हम समझ लेते हैं, वार्तालाप। वार्तालाप हम ले लेते हैं, वार्तालाप, वार्तालाप, वार्ता धन आलाप। इसमें शुद्धि अशुद्धि तो जरूर ध्यान रखिएगा, चूंकि नहीं तो यहाँ अलप कर दो, उसमें रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें वार्ता आ हो रहा ना, यहाँ पे इसका देखिए दीर्घ हुआ, ये भी है, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, वार्तालाप। चलिए हम यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगला हम बताएंगे छोटी ई वाला भाग, उसके बाद छोटा ऊ, उसके छोटा ऊ बड़ा ऊ कैसे हो रहा दीर्घ, री का कैसे हो रहा दीर्घ। ठीक है, हम समझने का अगले वीडियो में जो है प्रयास करते हैं। हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं संधि, संधि की विशेषता क्या है, संधि कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, जैसा कि बता चुके हैं हम परिभाषा, संधि किसे कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद उसमें विशेषता हम समझ चुके थे, उसकी विशेषता, उसके बाद संधि के कितने भेद, संधि के 3 भेद, स्वर व्यंजन विसर्ग। उसके बाद स्वर के भाग को हम समझने का प्रयास किए हैं। यहाँ पे देखिए स्वर के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, दीर्घ हो गया, उसके बाद गुण हो गया, वृद्धि हो गई, यण हो गई, याद हो गया। 5 हम संधियों को इतना बढ़िया समझ लेंगे, कहीं आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही समझ लो। अब आगे हम इसका जो है अगला पार्ट हम कल आपको इसी टाइम पे हम लेंगे, इसका सेशन क्या होता है क्या नहीं, बड़ी ई वाला पार्ट देखेंगे हम। चलिए दोस्तों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए आप लोगों को। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए यार, ठीक है ना। उसके बाद हमारी उत्साह को बढ़ाइए, तभी तो हम कुछ आगे कर पाएंगे ना। टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़िए। उसके बाद इसका PDF लिखने की फिक्र मत करिए, यहाँ पे जो हम दे रहे हैं इसको समझिए, बस समझिए, समझने का प्रयास करिए। उसके बाद सारा हम PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजते रहेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद नंबर भी हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8924874942। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।